Hello friends, my name is Daisy and in this video I am going to explain algebraic expression chapter 9 of class 8. तो स्टार्ट करते हैं algebraic expressions. देखिए algebraic expressions हम लास्ट प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. तो क्या होते हैं हमारे algebraic expressions, उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. देखिए जब हम लिखते हैं x प्लस 1 3y माइनस 2 5x प्लस 7, तो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस हैं ये हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है या ये कैसे बने हैं? जब वेरिएबल और कांस्टेंट को हम साथ में लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं. ठीक है, मींस क्या हुआ कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं. अब वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं? तो अगर हम इसकी बात करें तो 3y माइनस 2, यहाँ पर 3 और 2 हमारे कांस्टेंट है, मींस इनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं. बट y यहाँ पर क्या है? एक वेरिएबल है. इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें तो 5 और 7 हमारे कांस्टेंट है और x वेरिएबल है. इसकी बात करें तो 1 हमारा कांस्टेंट है और x यहाँ पर वेरिएबल है. ओके, तो इसको एक टेबल बनाकर भी हम समझ सकते हैं. देखिए एक्सप्रेशंस, सपोज ये हमने लिया x प्लस 1, इसमें वेरिएबल कितने हैं? 1 वेरिएबल है. ओके 1, और कांस्टेंट कितने हैं? प्लस 1 है, तो मतलब कांस्टेंट भी इसमें 1 है. अब हम सेकेंड एक्सप्रेशन की बात करें 3y माइनस 2, तो इसमें वेरिएबल हमारा एक है y और कांस्टेंट कितने हैं? यहाँ पर 2 कांस्टेंट है. यहाँ पर वेरिएबल क्या था? हमारा x था और यहाँ पर y है. अब अगर हम थर्ड एक्सप्रेशन की बात करें 5x प्लस 7, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? अगेन x वेरिएबल है, यानी 1 वेरिएबल है और कांस्टेंट कितने हैं? यहाँ पर 2 कांस्टेंट है. तो आई थिंक वेरिएबल और कांस्टेंट आपको समझ आ गए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बने होते हैं. उसमें वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है. ठीक है, अब बात आती है कि इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं. अगर मैं बात करूं इसकी x प्लस 1 जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, तो देखिए इसमें जो वैल्यू हम पुट करेंगे, सपोज x की मैं डिफरेंट वैल्यू लेती हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन, जो आप चाहें वो वैल्यू जैसे जैसे आप इसमें रखेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी. लाइक अगर मैंने रखा x इक्वल टू 1, ठीक है, x प्लस 1 में मैंने 1 रखा, तो x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 हो गया. किसके लिए? व्हेन x इक्वल्स टू 1. व्हेन x इक्वल टू 1, तो वैल्यू हमारी आई 2. अगर हम x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1, तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, 3 आ जाएगी. दैट मीन्स कि वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करेंगे वैसे वैसे ही एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होती जाएगी. ठीक है, तो आप कितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हैं इफ यू आर चेंजिंग वेरिएबल्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर लाइन के बारे में कि इन एक्सप्रेशंस को हम नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं. तो देखते हैं उसको. फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सप्रेशन लिया 5x प्लस 2. ओके, तो इसको मैं नंबर लाइन पर कैसे शो करूंगी? ये एक नंबर लाइन हम बनाएंगे. ठीक है, इसको लेंगे O. अब हमें 5x को पहले शो करना है, तो क्या करेंगे? जो भी डिस्टेंस हम ले रहे हैं ये हम मिली x. सपोज ये पॉइंट हो गया हमारा x, ठीक है, कैपिटल X. ओके, तो OX डिस्टेंस को हमने एज्यूम किया कि ये हमारा वेरिएबल जो है x उतना है. ठीक है, ये वाला हमारा x है. अब x को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 से. मींस इसका 5 टाइम ले लो. ये 1 हो गया, देन 2 3 4 5. ठीक है, तो ये A B C D, O से D तक हमारा हो गया 5
x। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब 5x हमारा हो गया। अब हमें चाहिए 2 प्लस 2। तो 5x में हमें प्लस 2 भी करना है, तो अब इस पर 2 यूनिट आगे चले जाइए। 1 यूनिट 2 यूनिट, इसको p पॉइंट ले लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई 2। ओके, तो ये एक्सप्रेशन यानी O से P तक हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन जो हमें शो करना था नंबर लाइन पर, वो हमने शो किया ये वाले पॉइंट पर। दिस इज, तो हम क्या लिखेंगे, dp हमारा है 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। तो टोटल जो हमारा निकला 5x प्लस 2 एक्सप्रेशन हमारा किस पॉइंट पे होगा, इज ऑन P पॉइंट। ठीक है, ये हमारा P पॉइंट पर होगा पूरा एक्सप्रेशन 5x प्लस 2। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज x प्लस 2 है, या हमने लिया x प्लस 5 लेते हैं। ठीक, एक और नंबर लाइन हम बना रहे हैं और हमें क्या शो करना है इस पर, x प्लस 5। ठीक है, तो O से स्टार्ट करेंगे अगेन। ठीक है, क्योंकि सेंटर पॉइंट से ही बनाते हैं, राइट साइड में जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो कोई भी डिस्टेंस को हम लेंगे। सपोज ये मैंने A पॉइंट लिया और ये डिस्टेंस ली मैंने x। अभी देखिए x के साथ मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है, x के साथ 1 ही है, तो हमने 1 ले लिया। ठीक, अब हमें प्लस 5 करना है, मीन्स 5 यूनिट और ऐड करनी है इसमें। तो 1 2 3 4 5, इस पॉइंट को P लिया, तो ये कंप्लीट हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 5। तो पूरा एक्सप्रेशन हमारा x प्लस 5 कहां पर आया, P पॉइंट पर। ओके, तो सिंपल है नंबर लाइन पर कैसे हम एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं हम। सपोज हमने लिया 7xy प्लस 2z। ओके, ये कोई हमने एक्सप्रेशन लिया। तो देखिए इसमें 7xy एंड 2z ये है हमारी टर्म्स। मीन्स हम क्या यहां से कह सकते हैं कि टर्म्स को ऐड करने से या टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने से ही एक एक्सप्रेशन हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहां से टर्म कितनी हो गई, इसकी 2 टर्म्स हो गई, 7xy एंड 2z। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर। तो फैक्टर क्या होते हैं, इन टर्म्स को भी ब्रेक कर दो, मीन्स टर्म्स जो मल्टीप्लाई में एक दूसरे से लिखी है, जैसे 7x और y और यहां से 2 और z, तो ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो टर्म्स किससे मिलके बनी, यानी हमारी टर्म्स बनी है फैक्टर्स से मिलकर। फैक्टर्स के प्रोडक्ट से टर्म फॉर्म होती है। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट होता है जो हमारा कांस्टेंट फैक्टर इनके साथ है, वो होगा हमारा कोफिशिएंट। जैसे यहां पर क्या क्या था, 7 एंड 2, 7 एंड 2 ये हमारे कोफिशिएंट है और ये विद साइन लिखे जाते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर -2 हम लिखते कि इसके कोफिशिएंट्स क्या क्या है, 7 एंड -2। अगर नेगेटिव होता तब। तो आई थिंक टर्म्स, फैक्टर और कोफिशिएंट ये भी आपको क्लियर हो गए, नंबर लाइन की समझ आ गई। नाउ नेक्स्ट इज मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये क्या होते हैं, तो मोनोमियल हमारा होता है जब एक्सप्रेशन में एक सिंगल टर्म होती है तो वो हमारे मोनोमियल होते हैं। लाइक एग्जांपल हम लेते हैं इसका, सपोज 7x 2x y और 5yz। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, देखिए इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी सिंगल टर्म है, तो ये हमारे होते हैं मोनोमियल। ओके, नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाई मीन्स 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म होती है, लाइक 2xy प्लस 3। ओके, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, बाइनोमियल होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज 5yz माइनस 7। तो ये यहां पर भी 1 2 टर्म्स हो गई, दैट इज बाइनोमियल।
नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3 होता है, मीन्स जैसे a प्लस बी प्लस सी और x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसे जिसमें 3 टर्म्स होती हैं वो हमारे ट्राइनोमियल होते हैं। ओके, तो मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। ठीक, अब पॉलिनोमियल भी एक हमारा होता है। पॉलिनोमियल होता है 1 और मोर देन 1 टर्म्स, मीन्स उसमें मोनोमियल भी आ गया, बाइनोमियल भी आ गया और ट्राइनोमियल भी आ गया, तो तीनों को मिलाकर अगर हम बात करें दैट इज पॉलिनोमियल। ओके, सो नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म हमारी क्या होती है? हैविंग सेम वेरिएबल, like term, having different variables, unlike term. For example, 4x 5x minus 2x, these all are like terms because इनमें क्या है? सेम वेरिएबल है, तीनों में x x x सेम वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर भी सेम है, 1 1 एंड 1। ठीक है, अब अनलाइक टर्म क्या होती है? अनलाइक टर्म होती है डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। x किसी में y हो सकता है, किसी में z हो सकता है, x है और x स्क्वायर भी हो सकता है। देखिए एग्जांपल, जैसे 3x स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर, डिफरेंट वेरिएबल हो गए दोनों में, तो ये अनलाइक टर्म हो गई। 2xy एंड -7yz, यहां पर भी डिफरेंट वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो ये हमारी अनलाइक टर्म्स होती हैं। ओके, तो लाइक अनलाइक टर्म्स भी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों के लिए पहले लाइक टर्म्स को सेलेक्ट कर कर रो में एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि वेरिएबल की डिसेंडिंग पावर होनी चाहिए। ओके, तो कैसे? देखिए, ये एक्सप्रेशंस हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को लिखेंगे 7xy प्लस 2yz माइनस 2zx। इसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन, इसमें xy है, तो xy हमारा कहां पर है? यहाँ, तो इसके नीचे लिखेंगे 2xy, लाइक टर्म हो गई। अब -2, तो यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ कांस्टेंट हो, तो ये हमारा, इससे हम बाहर लिखेंगे इसको। अब थर्ड वाले में y, ये है 4xz, तो देखिए zx लिखो या xz लिखो, बात तो एक ही है, तो इसके नीचे आ गया -4zx। ठीक है, इसके बाद है 7y, तो y हमारा कहीं नहीं है इनमें दोनों में, तो इसको भी हम +7y अलग लिखेंगे। अब लास्ट हमारा बच्चा -2yz, तो ये देखिए yz यहाँ है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे -2yz। ओके, और अब इनको ऐड करेंगे, तो पहले इन दोनों को करेंगे प्लस। ठीक है, तो ये कितना बन गया हमारा? 9xy। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। ठीक है, तो ये वाली टर्म नहीं आएगी। अब इसके बाद ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, और माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस हो जाते हैं, बट साइन उनका माइनस ही आएगा। तो माइनस कितना हो गया? ये 4 और 2 6zx, इसको हम xz भी लिख सकते हैं, और इनके साथ कुछ है ही नहीं जिसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, तो इसके बाद पहले y को लिखते हैं +7y एंड देन इसको लिख लेते हैं -2, और इसको साथ में लिखेंगे तो आएगा 9xy माइनस 6zx प्लस 7y माइनस 2। ये आ गया हमारा आंसर इन एक्सप्रेशंस को ऐड करने के बाद। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इस वाले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले एक्सप्रेशन से। ठीक है, और देखिए इसमें पावर अलग अलग है, मतलब आगे पीछे दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो क्या करेंगे? माइनस विद साइन लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये प्लस का है, प्लस x एंड देन +5। ओके, इससे हमें किसको माइनस करना है? इस वाले एक्सप्रेशन को। तो अब x स्क्वायर के साथ आएगा 3x स्क्वायर, x के साथ आएगा -6x +4। और अब जब हम माइनस करते हैं
तो हम इनके साइन चेंज कर देंगे नीचे वालों के, सिंपली। ये हमारा पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कर दीजिए, ये हमारा नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव। ठीक है, ये हमने साइन चेंज कर दिए। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 2 और 3 कितना हो गया विद साइन -5x²। ठीक है, साइन हमारा वही आएगा जो है माइनस माइनस, क्योंकि प्लस होते हैं इसलिए दोनों को प्लस किया। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो साइन आएगा प्लस का, और 6 + 1 = 7, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ 1 है। ठीक है, तो 7x हो गया। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो साइन, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा प्लस है तो साइन उसी का आएगा एंड 1। ओके, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हमारे 2 रूल्स हैं, उनको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, अगर हम प्लस साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस से, मींस दो पॉजिटिव अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें आंसर में प्लस ही मिलेगा। ठीक है, मींस अगर हम 2 × 3 कर रहे हैं तो डेफिनेटली आंसर विल बी 6, पॉजिटिव ही होगा। ओके, और वी कैन से इफ वी हैव सेम साइन लाइक हेयर नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तभी भी हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 2 सेम साइन है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही होगा। ओके, लाइक अगर इसके लिए मैं बात करती हूँ -2 × -3, तो आंसर हमारा 6 ही आएगा। माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा। ओके, अब इफ वी हैव डिफरेंट साइन लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वी विल गेट नेगेटिव, माइनस ही हमें मिलेगा। चाहे हम पहले प्लस ले बाद में हमारा माइनस है, या पहले माइनस है और बाद में प्लस है, तो भी आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा। तो यहां से क्या हमें कंक्लूजन मिलता है कि इफ वी हैव सेम साइन then we will get positive answer में, and if we have different signs then we will get negative sign in answer. Okay, अब सेकंड क्या है हमारा, x की पावर m इंटू x की पावर n। अगर ऐसे पावर्स गिवन है वेरिएबल्स की और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। मींस क्या होगा, x की पावर m इंटू x की पावर n इक्वल्स टू x की पावर m प्लस n हो जाएगा। इसको भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज x की पावर 2 है इंटू x की पावर 3, तो 2 + 3 करेंगे, यानी x की पावर, वेरिएबल की पावर कितनी आ जाएगी, 2 + 3, फाइनली x की पावर 5। ओके, तो पावर्स प्लस हो जाती हैं अगर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मोनोमियल। हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 2 मोनोमियल्स की। अब मोनोमियल्स क्या थे हमारे, मोनोमियल्स थे जिनमें सिंगल टर्म होती है। ओके, मोनोमियल्स हैव सिंगल टर्म। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लेती हूं मैं इसके लिए। सपोज आई हैव 4xy इंटू 2xy। ओके, वेरी सिंपल एग्जांपल। तो पहले क्या करेंगे, जो हमारे कांस्टेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 एंड देन वेरिएबल्स को xy इंटू xy। ओके, अभी 4 × 2 हमें कितना मिलेगा, 8, एंड यहां से अब देखिए सेकेंड वाला जो हमारा रूल था वो हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है। अब पावर्स क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो x की पावर क्या बन जाएगी, 1 + 1, एंड y की पावर अगेन 1 + 1, क्योंकि y का यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो फाइनली वी विल गेट x की पावर 2, y की पावर 2। तो इस तरह से हम 2 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है 3 मोनोमियल्स। अभी हमने 2 मोनोमियल्स को किया, अभी हम 3 मोनोमियल्स को करके देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल, -2xy²
इंटू माइनस 4y स्क्वायर z, ओके, इंटू 2x स्क्वायर। थोड़ा सा हमने टफ लिया एग्जाम्पल को, तो करते हैं इसको सॉल्व। अगेन इसकी तरह ही करेंगे, पहले कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ निकाल लेंगे विथ साइन, -2 इंटू -4 इंटू 2, ओके। देन वेरिएबल्स को लेंगे x y स्क्वायर इंटू y की पावर 2z इंटू x स्क्वायर, ओके। अब करिए यहां से, देखिए माइनस माइनस सेम साइन, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हमारा प्लस का आएगा। अब इनको करेंगे तो पहले हम x को देखेंगे। x की पावर यहां पर क्या है 1, और यहां पर क्या है x की पावर 2, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। मीन्स x की पावर क्या हो जाएगी 1 + 2, y की पावर क्या हो जाएगी, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है और इधर y है नहीं, तो 2 + 2 एंड फिर लास्ट में z, और z कहीं नहीं है, z सिर्फ 1 है इसकी पावर, तो z की पावर 1 ही रहेगी, ठीक है। अभी इसको लिखेंगे, कितना आएगा 16x क्यूब, 3 हो जाएगी ना पावर, x क्यूब, y की पावर 4 एंड z, ओके। तो 3 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई हम इस तरह से करेंगे और ये हमारा आंसर इसका आ गया, ठीक है। आई थिंक 2 मोनोमियल्स 3 मोनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल्स को कैसे मल्टीप्लाई करके उनकी पावर्स को ऐड करेंगे, ये आपको समझ आ गया होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल, एक मोनोमियल की एक बाइनोमियल से, ठीक है। बाइनोमियल हमारा क्या था, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, तो मीन्स अभी 2 टर्म्स को हम 1 टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे करेंगे। सपोज कोई मोनोमियल पहले हम लेंगे 4x, ओके। इसको मल्टीप्लाई करना है एक बाइनोमियल से, तो बाइनोमियल हम कोई भी ले लेंगे, सपोज 3xy - 2, ओके। ये एक बाइनोमियल है जिसकी मल्टीप्लिकेशन हम किससे कर रहे हैं, एक मोनोमियल से। तो करेंगे, देखिए पहले ब्रैकेट को हम खोलेंगे, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगी एंड देन इसके साथ भी होगी। तो पहले 4x को इसके साथ करते हैं, 4x इंटू 3xy माइनस हो गई। अब किसका नंबर आया, -2 का, ठीक है। तो -4x इंटू 2, क्योंकि बीच में माइनस साइन है इसलिए यहां पर भी हमने माइनस को लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां से 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, एंड x और x की पावर 1, x की पावर 1, अगेन ये वाला रूल हम अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगी, x की पावर 1 + 1 इज 2, x की पावर 2, y एज इट इज, माइनस यहां पर एक ही वेरिएबल है, पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8x, ओके। तो ये आया हमारा इनको मल्टीप्लाई कर आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए ट्राइनोमियल। एक मोनोमियल की ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है वो देखते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया -2y इंटू xy प्लस 3y माइनस 3, ठीक है। ये एक ट्राइनोमियल है और ये हमारा मोनोमियल है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने माइनस का लिया है तो विद साइन ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा -2y इंटू xy, अब ये माइनस यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाता है, तो माइनस का 2y इंटू 3yz, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या आएगा 2y इंटू 3, ओके। अब सॉल्व करेंगे, तो -2, देखिए x की पावर 1 है और कहीं और x है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। y यहाँ पर भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो y की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1 इज
टू, तो वाई स्क्वायर हो गया। फर्स्ट हमारा आया -2xy², देन माइनस, यहां पर कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, y पावर 1, यहां पर भी 1, तो कितना हो गया y² एंड z। आफ्टर दैट प्लस 3 2 जा 6y, ओके, एंड ये हमारा आंसर हो गया जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल से ही मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा उसमें, मल्टीप्लाइंग ए बाइनोमियल बाय ए बाइनोमियल। एक बाइनोमियल की दूसरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। तो बाइनोमियल हमें पता है क्या होते हैं, 2 टर्म्स वाले होते हैं। सपोज वी हैव a + 2b, ओके, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3ab + 4, ओके। ये हमारे दो बाइनोमियल हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले a को करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ, तो क्या आएगा a × 3ab, अब इसके साथ प्लस, बीच में साइन यही आएगा जो इसका साइन है, क्या हो जाएगा a × 4, ठीक है, या इसको 4a भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब इसकी करेंगे इन दोनों के साथ, तो क्योंकि इसका साइन क्या है यहाँ पर प्लस, ठीक है, तो 2b × 3ab, और फिर इसको इससे करेंगे तो इसका वाला साइन आएगा प्लस 4 × 2b, ओके। आई थिंक ये समझ आ गया कि कैसे हमने मल्टीप्लाई किया। इसको पहले इसके साथ, देन फिर इसके साथ, बीच में साइन इसके वाला आएगा, जो यहाँ पर साइन है प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस आता। अब यहाँ पर इसका वाला साइन आएगा, ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब इसको पहले इसके साथ एंड देन इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिखा। अभी इनको करेंगे तो 3a और a कितनी पावर हो जाएगी, a² b, प्लस यहां से कितना मिला 4a, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 2 जा 6 a b² प्लस 4 2 जा 8b, ओके। तो हमारा ये आ गया फाइनली आंसर। इस तरह से हम एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाइनोमियल बाय ए ट्राइनोमियल। इसको भी एक एग्जांपल लेते हैं और उससे करते हैं। सपोज वी हैव x + y, एंड ये हो गया हमारा बाइनोमियल, एंड x² + 2xy + y², ये हमारा कोई ट्राइनोमियल हमने लिया। अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले x को करेंगे इन तीनों टर्म्स के साथ में, तो क्या होगा x × x², देन प्लस x × 2xy, देन x × y², ओके। अब y को करेंगे इन तीनों टर्म्स के साथ, और b यहां पर क्या साइन आएगा, जो इनका साइन है, तो y × x² प्लस y × 2xy एंड प्लस y × y², ओके। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा, दोनों को x है और ये भी x है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो कितना बन जाएगा x की पावर 3 x³ प्लस, यहाँ देखिए पहले कांस्टेंट को लिखेंगे 2, देन अगेन x यहाँ पर भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो x की पावर 2y, देन प्लस ये हो गया हमारा xy² एंड यहां से प्लस yx², इसको हम x² भी लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट पहले आएगा x एंड देन y की पावर 1, y की पावर 1, तो कितना बन गया y की पावर 2, और लास्ट हमारा आया y³, ओके।
अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब और वाई क्यूब को हम पहले लिख लेते हैं और यहाँ कुछ कॉमन है, ये एक्स स्क्वायर वाई है और ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई है, तो 2x स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई कितना हो गया 3x स्क्वायर वाई। तो सॉल्व करके भी लिख लेंगे 3x स्क्वायर वाई एंड यहाँ पर 2xy स्क्वायर है और xy स्क्वायर है, तो ये भी 3 हो जाएगा 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो फाइनली आंसर हमारा ये आया। ओके, तो ये प्रोडक्ट थी हमारी बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हमारी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी। सेकेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ भी 2ab हमारा कैसा हो गया माइनस का, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, एंड लास्ट एक्स प्लस ए और x प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब ये आइडेंटिटी हमारी कैसे बनी है, कैसे आई है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इनको प्रूफ करते हैं कि इनको अगर हम खोलेंगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, करते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी को लेते हैं पहले हम। तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी और a प्लस बी। ठीक है, एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए करते हैं इसको। क्या होगा a इंटू ए, इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू बी। ओके, तो a ये दोनों प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगी पावर इनकी प्लस हो जाएंगी, मतलब ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस ए बी प्लस बी ए को भी हम ए बी लिख सकते हैं और प्लस बी स्क्वायर, यहां से भी पावर 2 आ जाएगी। तो देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है ना हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने के बाद ये आता है। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो गई। सेकेंड की बात करते हैं अब। सेकेंड क्या है हमारी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं होल स्क्वायर, यानी यही मतलब वो होगा उसका कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा a इंटू ए माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, साइन इसका वाला आएगा माइनस का, तो a इंटू बी, नाउ ये वाला साइन माइनस a इंटू बी। अब देखिए ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस सेम साइन है, मीन्स क्या हो जाएगा फाइनली प्लस b इंटू बी। ओके, तो यहां से पावर बन गई 2, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ए बी ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, बट साइन कैसा होता है माइनस का ही रहता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यही है हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। देखिए, ठीक है, प्रूफ हो गई सेकेंड आइडेंटिटी भी हमारी। नाउ नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या है इसकी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, ए की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी एंड देन प्लस, यहां पर प्लस का साइन है इसलिए प्लस आएगा, b इंटू ए और ये प्लस और ये माइनस, डिफरेंट साइन मीन्स फाइनली क्या मिलेगा हमें नेगेटिव, माइनस ए बी इंटू बी। ओके, अभी यहां पर पावर कितनी हो गई
ए स्क्वायर, अब देखिए यहां पर बना माइनस ए बी प्लस इस बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं अगेन, ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस का ए बी है और ये प्लस का ए बी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें मिल गया। तो हम राइट हैंड साइड को लेकर चले थे और लेफ्ट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई। ओके, तो थर्ड आइडेंटिटी जो है हमारी वो भी हमारी प्रूव हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी हमारी क्या है, ये x प्लस ए और x प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, x प्लस ए एंड x प्लस बी, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, x की पहले इन दोनों से होगी, तो x इंटू एक्स प्लस x इंटू बी, देन अगेन प्लस a की होगी इन दोनों के साथ, a इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ओके, तो यहां से क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लिख लेते हैं इसको, प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ओके, अब इन दोनों टर्म में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या है वो, x। ओके, तो x को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। अब क्योंकि x बाद में है यहां पर, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं एंड हमारा प्रूफ हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और यही हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं और आइडेंटिटी की हेल्प से इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मैंने लिया है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। देखिए बीच में प्लस है और स्क्वायर है, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी इसके ऊपर लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले a स्क्वायर, तो अगर ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x इंटू बी क्या है हमारा 3y प्लस बी का स्क्वायर, यानी 3y का स्क्वायर। ओके, अब क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर प्लस, देखिए इनको कॉन्स्टेंट्स जो है उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12 x y, एंड लास्ट है हमारा 3 का स्क्वायर 9 एंड y स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी यूज करके देखिए बिल्कुल सिंपली एकदम से बस 2 स्टेप में हमारा आंसर हमें मिल गया। अब नेक्स्ट करते हैं माइनस वाली आइडेंटिटी को लेकर, मींस सेकंड आइडेंटिटी को यूज कर यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। हमने कौन सी यूज की थी यहाँ पे, यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। ओके, अब यहाँ पर हम सेकंड वाली लगाएंगे, तो सेकंड में भी हमारा क्या है, इसको a ले लेते हैं और इसको b, तो a स्क्वायर यानी 4p का स्क्वायर, बीच में कैसा साइन है हमारा माइनस का, यहां भी माइनस है, 2 4p इंटू 3q प्लस b का स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे, 16p स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24p क्यू प्लस 9q स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी की हेल्प से ये एग्जांपल सॉल्व। अब थर्ड वाली देखते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। तो क्या हो जाता है हमारा a प्लस बी a माइनस बी, हमारा क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा a है 2x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, इसको खोल दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल है, हो गया, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी हमने अप्लाई करी और देखा कि कितनी इजीली हमारे आंसर्स आ गए। नाउ फोर्थ आइडेंटिटी की हेल्प से इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है, 501 और 502 को मल्टीप्लाई करना है।
देखिए नॉर्मली अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अभी हम आइडेंटिटी की हेल्प से इसको करेंगे। तो क्या करेंगे, हमारी आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, मीन्स इसको हम x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 500 प्लस 1 लिख सकते हैं ना इसको, ये ठीक है, और 502 को 500 प्लस 2। ओके, तो ये हमारा x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में हमें मिल गया। अब सीधे से इसको इसमें फिट कर दीजिए फोर्थ आइडेंटिटी में। तो ये x है और ये हमारा क्या है, a, ठीक है, ये x हो गया और ये a हो गया, ये x हो गया और ये हमारा b हो गया। तो रखेंगे फर्स्ट क्या है हमारा x स्क्वायर, यानी 500 का स्क्वायर हो गया, देन प्लस a प्लस b 1 प्लस b कितना है हमारा 2 एंड x मीन्स 500 प्लस लास्ट में क्या है हमारा ए बी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू 2। सॉल्व करेंगे यहां से, तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 जीरो है 25, 2 जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगी, प्लस 2 प्लस 1 3, ठीक है, और 3 इंटू 5 इज 15 एंड 2 जीरो ये वाली प्लस 2। ओके, अब इसको प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 2 0 5 1 5 2। ये आ गया हमारा फाइनली आंसर। ओके, तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकाल लिया। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।